रमेश 22 साल का जिद्दी युवक जिसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। गांव के बाहर एक मृत्यु का खेत था जहां सीटी बजाने से मौत तय मानी जाती थी, लेकिन रमेश को सच जानना था। एक रात मशाल लिए वह खेत में पहुंचा। घना अंधेरा, ठंडी हवा और सन्नाटे के बीच उसने जेब से लकड़ी की सीटी निकाली और जोर से बजा दी। कुछ पल शांति रही, फिर हवा तेज हो गई, पेड़ कांपने लगे और धुंध उठने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे खड़ा था। डरते हुए उसने पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन अचानक उसके कंधे पर एक ठंडी कठोर हथेली पड़ी। रमेश ने कांपते हुए सिर घुमाया और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप गई। पीछे मुड़ते ही रमेश की सांसें अटक गईं। सामने झुर्रीदार चेहरा, गहरी आंखें, सफेद बालों वाला एक बूढ़ा खड़ा था। बेटा, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। उसकी आवाज हवा में घुल रही थी। तुम कौन हो? रमेश की आवाज कांप गई। बूढ़े ने गहरी नजर से उसे देखा। जो यहाँ सीटी बजाता है वह वापस नहीं जाता। अगर बचना चाहता है तो सूरज उगने तक हिलना मत, आंखें मत खोलना और कोई आवाज मत निकालना, नहीं तो। रमेश ने घबराकर पूछा। बूढ़ा फुसफुसाया, तेरी आत्मा भी इसी मिट्टी में समा जाएगी। रमेश के भीतर सिहरन दौड़ी। उसने बूढ़े की आंखों में देखा और समझ लिया कि वह सच कह रहा था। लेकिन यह श्राप क्यों? रमेश ने पूछा। बूढ़े ने कहा, सदियों पहले एक निर्दयी जमींदार था जिसने गांव वालों से जमीन छीन ली थी। उन्होंने विरोध किया तो उसने श्राप दिया कि जो भी इस खेत में आवाज करेगा वह मेरी तरह मर जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? रमेश ने घबराकर पूछा। बूढ़े ने कहा, सूरज उगने तक इस खेत से बाहर मत जाना और डर कर भागना मत। अगर तू हिला तो तेरा शरीर गांव लौटेगा, लेकिन तेरी आत्मा हमेशा यहां कैद हो जाएगी। रमेश वहीं बैठ गया, डर से घिरा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और तभी एक हल्की खौफनाक हंसी उसके कानों में गूंज उठी, जैसे कोई खड़ा हो और उसे देख रहा हो। तभी पूरा गांव आ गया और सबने मिलकर रमेश को बचा लिया। मगर वह जगह आज भी वैसी ही है और लोग वहां अकेले नहीं जाते। खाली, सुनसान और श्रापित, जहां सन्नाटे की भी अपनी एक आवाज है।